ऐसी क्या गलती हुई भगवान, ऐसी क्या गलती हुई भगवान कि जो सबसे रिश्ते छूट गए। अभी तो मैंने अपने जीवन की शुरुआत भी न की थी, उससे पहले तो मेरे सारे सपने ही टूट गए। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ अंकिता भंडारी की, जिसकी उम्र केवल अभी 19 बरस थी। और इस 19 बरस में उसने कितने संघर्ष किए होंगे, पढ़ाई करी होगी, कोई कोर्स भी किया होगा, तकलीफ़ें झेली होंगी, क्योंकि परिवार की हालत ज़्यादा अच्छी नहीं थी। पढ़ाई लिखाई करने के बाद में तुरंत उसने डिसीजन लिया कि अब मुझे कुछ करना है। बेचारी जॉब करने के चक्कर में घर से बाहर आ गई और उसके साथ कैसा हादसा हो गया। भगवान जो भी करते हैं उनकी नज़र में सब अच्छा ही होता है। अब इसके पीछे क्या अच्छाई छुपी थी ये तो ईश्वर ही जाने, लेकिन आज उसके परिवार पर जो दुखों का पहाड़ टूटा है, जो परिस्थिति उसके सामने बनी है, वो उसी को पता होगा कि उसने कितने कष्ट झेले होंगे, किस तरीके से उसकी जान गई होगी। क्योंकि दोस्तों, जिस उम्र में इंसान घर में ही छिपा रहता है, उस उम्र में एक बेटी, एक लड़की जो दुनिया लड़कियों का और बेटियों का मनोबल गिराती है, उन्हें घर से बाहर निकलने से रोकती है, लेकिन उसने खुद एक ऐसा डिसीजन लिया कि मैं अपने परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। लेकिन इस देश के अंदर अभी कुछ ऐसे दरिंदे हैं जिनकी दरिंदगी अभी तक ख़त्म नहीं हुई है। उनके दिमाग के अंदर कुछ ऐसे फैक्ट पैदा हो गए हैं कि वो बहन बेटियों की तरफ एक ऐसी नज़र बना कर रखते हैं, उन्हें हवस का शिकार बनाने के चक्कर में रहते हैं। बेटियां अपनी इज्जत को बचाने के चक्कर में अपनी जान तक भी दे देती हैं। अगर इसी तरीके का ऑफ़र किसी और के सामने रखा हुआ होता तो शायद कोई स्वीकार भी कर लेता, लेकिन उस बेटी ने उस ऑफ़र को ठुकरा दिया। वो गरीब जरूर थी, लेकिन ईमानदार थी और इज्जत वाली थी। क्योंकि अगर इंसान ऐसी दरिंदगी भरी ज़िंदगी में एक बार घुस जाता है तो वहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल होता है। दोस्तों, ऐसा ही कुछ अंकिता के साथ भी हुआ। उसे भी कुछ एक्स्ट्रा काम करने के लिए कुछ अतिरिक्त पैसे दिए गए। अगर वो चाहती, अगर वो सोचती तो लाखों पैसे आसानी से कमा सकती थी, परिवार की गरीबी को दूर कर सकती थी। लेकिन उस गरीबी से भी ज़्यादा उसने अपने आप को सोचा कि अगर मैं ऐसी दरिंदगी भरी ज़िंदगी में घुस जाऊंगी तो शायद मेरा निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसने उस सब चीज़ को ठुकरा दिया और उसने अपनी इज्जत को, जो सच में ही एक सर्वोपरि होती है, बहुत ज़्यादा उसकी कीमत होती है, वो अनमोल होती है, जिसे हम इज्जत बोलते हैं, समाज की प्रतिष्ठा बोलते हैं, लेकिन उसने उस सब चीज़ को ठुकरा दिया और अपने आप को बचाने की कोशिश की। लेकिन दरिंदों ने उसके लिए कैसा जाल तैयार करके रखा कि उसकी जान ही ले ली। जब ऐसा किसी एक के साथ में हादसा हो जाता है तो और बेटियां भी डरना चालू कर देती हैं। वो देश के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, परिवार के लिए बहुत कुछ करना चाहती हैं, वो दिखा देना चाहती हैं कि हम भी लड़कों से कम नहीं हैं। लेकिन इस समाज के अंदर अभी ऐसी दरिंदगी और ऐसी गंदगी भरी हुई है कि बेटियों को कुछ करने की मन में आती है तो वो लोग जो गंदे हैं, जिनकी सोच गंदी है, उनको कुछ करने ही नहीं देते। उनको घर से बाहर निकलने के तुरंत बाद ही कुछ ना कुछ ऐसे अविश्वसनीय मुकाबले अपनी ज़िंदगी में करने पड़ जाते हैं जिनकी उन्होंने कभी सोची भी नहीं होगी। जब तक ऐसे दरिंदों को चुन चुनकर ऐसे देश से सफाया नहीं किया जाएगा, सरकार इसके प्रति कोई एक्शन नहीं लेगी, जब तक इनको चौड़े में लटका कर गोली या फांसी नहीं दी जाएगी, तब तक इन दरिंदों के अंदर साहस ऐसे ही बढ़ता जाएगा। दोस्तों, जीवन में उसके में जो होना था वो तो हो गया। अब आप भगवान से उसके लिए प्रार्थना करना कि वो जहाँ भी रहे सुख से और शांति से रहे। शांति तो उसको तभी मिलेगी जब तक उसके दरिंदे इस दुनिया से चले नहीं जाते, उन्हें सज़ा नहीं मिल जाती। इस बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताना। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।